साथियों, आपने पिछले वर्ग में बीजीय व्यंजकों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। बीजीय व्यंजक चर और अचर के संयोग से बनते हैं। आज हम इस वीडियो में विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ेंगे जिसे बहुपद कहा जाता है। हम इस वीडियो में बहुपद के विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद का वर्गीकरण कैसे होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या है, बहुपद का मान क्या होता है। इसके अलावा हम बहुपद के शून्य या शून्यक के बारे में जानेंगे। साथ ही बहुपद का मान और उसका शून्यक कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को भी सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि बहुपद क्या है। अब हम चलिए बहुपद को परिभाषित करते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो तथा जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। इस परिभाषा को आप देखें तो इसमें दो मुख्य बातें निकल के आ रही है। पहला कि जो व्यंजक हो उसमें पदों की संख्या निश्चित हो, और दूसरा उस व्यंजक का जो घात हो एक पूर्ण संख्या हो। पदों की संख्या निश्चित होने का अर्थ है कि दिए हुए व्यंजक में पद निर्धारित हो, अर्थात 1, 2 या 3 या 4 जो भी पद हो निश्चित हो, उसके अलावा कुछ और पद नहीं हो। जैसे दिए हुए उदाहरण में देखिए, x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका अर्थ है दिए हुए व्यंजक में पदों की संख्या निश्चित नहीं है, आगे और भी पद हो सकते हैं। और दूसरा है उसका घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का अर्थ है कि उसका घात धनात्मक हो। पूर्ण संख्या 0 से ऊपर होता है जो धनात्मक होता है। अगर किसी व्यंजक का घात ऋणात्मक हो तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे हम उदाहरण देखें, पहला है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए इसका पद निश्चित है, इसमें 3 पद हैं और इसका घात 2 एक पूर्ण संख्या है और धनात्मक है, तो यह एक बहुपद होगा। दूसरा उदाहरण m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसमें भी घात पूर्ण संख्या है और पदों की संख्या निश्चित है, इस प्रकार। और तीसरा उदाहरण है √2y माइनस 1। अगला उदाहरण है π/2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसमें भी घात जो है धनात्मक है और पदों की संख्या निश्चित है। इसके अलावा और उदाहरण जो देखिए x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, यह भी देखें तो इसमें पद निश्चित है और घात धनात्मक है। कभी कभी किसी व्यंजक के चर रूट के अंदर होता है या चर का जो घात होता है वो भिन्न होता है। इस स्थिति में वह व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं। जैसे 5y स्क्वायर प्लस 2√y माइनस 1। यहाँ देखिए चर इसका जो है y है, यहाँ इसका घात y स्क्वायर है, लेकिन यहाँ रूट के अंदर आ गया है y, तो यह व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं। दूसरा उदाहरण है 6m³ माइनस 5m2/3 प्लस m के पावर 1/2। यहाँ देखेंगे तो इसका जो चर है m, इसका घात भिन्न है, यहाँ भी इसका घात भिन्न है, तो यह व्यंजक होते हुए भी बहुपद नहीं है। तीसरा है अगर किसी व्यंजक में चर का घात ऋणात्मक हो तो वो भी बहुपद नहीं होता है। तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी तक जाना कि बहुपद में पद और घात के आधार पर इसकी पहचान कैसे करें। इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि बहुपद आपको 10वीं वर्ग तक पढ़ना है और यही बहुपद वर्ग 10 में समीकरण के रूप में पढ़ना है। वहाँ आपको द्विघात समीकरण के रूप में इसे पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है बहुपद का व्यापक रूप। चलिए हम जानते हैं कि बहुपद का व्यापक रूप होता क्या है। दिए हुए बहुपद को अगर हम उसके घात के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं तो वही उसका बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है। चलिए इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं।
पहला उदाहरण है 5x² प्लस x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 6 प्लस x के पावर 7। चलिए इसे हम व्यापक रूप में सजाने के लिए क्या करते हैं, इसके घात को घटते क्रम में सजाते हैं। इसका अर्थ है कि सबसे पहले इसके बड़े घात को लिखेंगे, मतलब जो अधिकतम घात हो। तो इसका अधिकतम घात क्या होगा 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, दिए हुए बहुपद का व्यापक रूप होगा, पहले हम x के पावर 7 लिखेंगे, उसके बाद पावर है 6 तो माइनस 2x के पावर 6, उसके बाद है पावर 4 तो x के पावर 4, उसके बाद है पावर 2 यानी 5x²। इस प्रकार इसमें हमने पावर को घटते क्रम में लिखा। चलिए एक दूसरा उदाहरण लिए हैं y² माइनस y प्लस 6y³ प्लस 5 प्लस 2y के पावर 4। इसे हम व्यापक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसके घात को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे अचर पद 5, उसके बाद लिखेंगे माइनस y, उसके बाद लिखेंगे प्लस y², उसके बाद स्क्वायर के बाद q है तो प्लस 6y³ और अंत में लिखेंगे 2y के पावर 4। यह देखिए ये बढ़ते क्रम में है इसका घात, और पहले वाला उदाहरण घटते क्रम में है। इस प्रकार हम बहुपद के व्यापक रूप लिखते हैं। बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण हम दो तरीके से करेंगे, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो चलिए हम बहुपद के वर्गीकरण पद के आधार पर करते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद और तीसरा त्रिपदी बहुपद। तो चलिए जानते हैं कि एक पदी बहुपद क्या है। एक पदी बहुपद वो है जिसमें केवल और केवल एक पद हो। जैसे हम उदाहरण लेते हैं x, एक पद है, y², ये भी एक पद है, 3m², ये भी एक पद है। अगर आप a के पावर 5 लिख रहे हैं, यह भी एक ही पद है, या y के पावर आप 1000 लिखें, यह भी एक पद है। आप इसमें जितने उदाहरण देखे हैं सब एक पद है, अर्थात इसमें केवल एक ही पद है। दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हों, जैसे कि x प्लस y, 2x² माइनस 2, 6y³ माइनस 1, a³ माइनस b³, 4x के पावर 5 माइनस 2 इत्यादि द्विपदी बहुपद के उदाहरण हैं। इसमें देखिए केवल 2 बहुपद हैं। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, अर्थात वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों, जैसे x प्लस y प्लस z, 2x² माइनस 3x प्लस 1, 6y³ प्लस 3y² माइनस 3, a के पावर 6 प्लस b के पावर 5 प्लस c के पावर 4, m² प्लस n² प्लस 2। ये सब त्रिघातीय बहुपद के उदाहरण हैं। इस प्रकार हमने पद के आधार पर 3 बहुपदों को जाना। चलिए अब जानते हैं घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर मुख्यतः 3 बहुपदों को पढ़ना है, जिसमें पहला है एक घातीय या रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है, जैसे x प्लस 1, 2m माइनस 1, a प्लस 3, y प्लस 2, m प्लस 1 इत्यादि सब
एक घातीय, यहाँ जो चर है, पहले हम उदाहरण देखिए, चर x है, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ m का घात भी 1 है, यहाँ a का घात भी 1 है, y का घात 1 है और यहाँ m का घात 1 है, अर्थात ये सब रैखिक बहुपद कहलाते हैं। दूसरा है द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद। द्विघातीय बहुपद वह है जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, अर्थात वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1 x² माइनस x माइनस 1 6m² माइनस 3n² 5x² प्लस 6x प्लस 1 इत्यादि द्विघातीय बहुपद है। अब चले त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का अर्थ है वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। जैसे AQ माइनस BQ, AQ प्लस A² माइनस 3A प्लस 2 x² प्लस प्लस y² प्लस z 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 इत्यादि त्रिघातीय बहुपद हैं। इस प्रकार हमने बहुपद के वर्गीकरण में 2 तरीके से इसका वर्गीकरण किया। पहला पद के आधार पर, जिसमें 3 पद हैं, 3 प्रकार हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और दूसरा घात के आधार पर, इसमें भी 3 प्रकार हमने शामिल किया। एक है एक घातीय या रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघातीय बहुपद और तीसरा त्रिघातीय बहुपद। इन 6 का मैंने उदाहरण सहित आपके सामने व्याख्या किया। आप चाहे कोई भी प्रकाशन का गणित बनाते हो, यह वीडियो आपको बहुपद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो आपको सवालों के रटने से अच्छा है कि आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ें। मैं आपको गणित के मूलभूत कॉन्सेप्ट को आपके सामने प्रदर्शित करूंगा, आपके सामने लाऊंगा। बहुपद का यह पहला वीडियो है। यह वीडियो आपके पिछले वर्ग अर्थात 8वीं, 7वीं और अगले वर्ग मतलब 10वीं वर्ग में भी सहायक होगा। अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप इस वीडियो और आने वाले इसके दूसरे भाग की सहायता से आपके अपने प्रश्नावली को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और हाँ, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने निकटतम प्रिय दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो, आपके माध्यम से उन्हें भी कुछ नया चीज़ सीखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुपद के कुछ और अनछुए पहलुओं को जानेंगे उस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुपद से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।